हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वादबीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे वेज चीज़ पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी दोस्तों, बड़ों से लेके बच्चों तक सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को शुरुआत करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिक बेल आइकन, ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको डेली सबसे पहले मिलते रहे। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। उतना ही मैंने पत्ता गोभी लिया है बारीक काट कर। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसके साथ साथ एक मीडियम टोमेटो बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी हमारी पराठे में। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ओरिगेनो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 1 चम्मच लिया है और आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इससे हमारे पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। हम पराठे की पारी का आटा गूंद लेंगे। 1/4 स्पून नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और पाव चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच खाने का ऑयल। ये मोइन के लिए है। इससे हमारा पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले पूरे आटे में एक तरह मिक्स हो जाए। मसाले मिक्स होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमें रेगुलर रोटी का, चपाती का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह का लगाना है। यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून जितना ऑयल डाला है और आटे को ऑयल से चिकना कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे रेस्ट करने नहीं देना है दोस्तों, तुरंत हम इसे पराठा बनाएंगे। मैंने चकले पे इस तरह से इसे रोल कर पिज़्ज़ा कटर से एक जैसे भागों में इसे कट कर लिया है ताकि हमारी पराठे की पारी बिल्कुल एक साइज़ की तैयार हो और सारे पराठे एक साइज़ में तैयार होंगे। हमें पराठा बनाते समय पराठे की लोई, दोनों लोई बिल्कुल सेम साइज़ की लेनी है ताकि हमारी पराठे की दोनों परतें बिल्कुल सेम आकार की तैयार होनी चाहिए। आप इसे चौरस, गोल या त्रिकोणी या लंबगोल अपने मनचाहे आकार में बेल सकते हैं। पराठा कोई भी आकार का हो, टेस्ट तो सेम ही आएगा। मैंने इसे लंबगोल आकार में बेल लिया है। हम अभी दूसरी पारी को भी बेल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी बनी ये कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मैंने चीज़ स्प्रेड लिया है। हम इसे पराठे की एक पारी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल सभी जगह पे इवनली स्प्रेड करना है हमें। आप चाहे तो आपको अगर छुरी या चम्मच से स्प्रेड करने को ना हो तो आप इसे हाथों से भी स्प्रेड कर सकते हैं।
इसके बाद हमने तैयार किया हुआ सब्जियों का मिक्सचर इस पर स्प्रेड कर लेंगे। सभी जगह पे इवनली अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह सारी सब्जियों का मिक्सचर डालने के बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, जो ज़्यादातर पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग के लिए लिया जाता है। आपको चीज़ जितना पसंद हो उतने आपके पसंद के अनुसार आप उसे डाल लीजिए। डालने के बाद इस तरह से ऊपर की दूसरी परत लगाकर सारी साइड अच्छे से बंद कर लीजिए, ताकि पराठा सेकते समय बिल्कुल भी खुले ना और अंदर की सब्जियां और चीज़ बाहर निकले ना। मैंने यहाँ पे गैस पे एक तवा रखा है, लोहे का तवा है, इसलिए मैंने सबसे पहले बटर डाल लिया है। अगर आपने नॉनस्टिक तवा यूज़ कर रहे हो तो आपको शुरुआत में ही बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बटर के अलावा घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मीडियम फ्लेम पर मैं दोनों साइड से अच्छे से पराठा सेक ले रही हूँ। दोस्तों, आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस रेसिपी का वीडियो भी आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दूँगी। मैंने दोनों तरफ से बटर लगाकर पराठे को अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पराठा निकालते समय ध्यान रहे कि उसमें से सब्जियां बाहर निकले ना। अब मैं आपको ये पराठा पिज़्ज़ा कटर की सहायता से कट कर दिखा देती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी दोस्तों। बाज़ार का इतना महंगा पिज़्ज़ा खाने के बजाय आप इस तरह से बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी बच्चों का पसंदीदा वेज चीज़ पराठा बनाकर उनको खिला सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बाहर के पिज़्ज़ा जैसा दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।